हर सफल व्यक्ति की कहानी में अनकही पीड़ाओं का एक लंबा अध्याय होता है। असफलता से घबराना नहीं, वहीं तुम्हें वो धैर्य देती है जो सफलता नहीं दे सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो उन्हें सुन लो, खामोशी से, धैर्य से, क्योंकि वक्त से बेहतर कोई जवाब नहीं देता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत को देवता भी रोक नहीं सकते। सत्य वह तलवार है जो न्याय के बिना भी विजय दिला सकती है। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो वह उनका भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम आईना हो और आईना हमेशा सच दिखाता है। डर उन्हें होता है जिनका चेहरा धुंधला हो। ध्यान, विनम्रता, साहस, बुद्धिमत्ता और शुभ कर्म, ये 5 तत्व तुम्हें किसी भी तूफान से निकाल सकते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास मन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करते हैं जहां भीतर का तूफान भी शांत हो जाता है। मन की शांति वही पाता है जो दुनिया की उठापटक में भी समान भाव बनाए रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को संभाव से देखता है, जो फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है, वही मुझे सच में जान पाता है। कर्म जब धर्म बन जाए तो जीवन कभी हार नहीं मानता, और जो जीवन कर्म के माध्यम से धर्म को जीता है वो केवल सफल नहीं होता, वो अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने हर कर्तव्य में ईश्वर की उपस्थिति देखता है वो कर्म को केवल कर्म नहीं समझता, वो उसे पूजा मानता है। क्योंकि पूजा मंदिर में नहीं, वो तो वहां है जहां तुम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन का वो गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जो क्षमा कर सकता है वो स्वयं में देवत्व को जागृत कर लेता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वो तो आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध तुम्हें पल भर की शक्ति देता है, लेकिन उसी पल में तुम्हारा विवेक छीन लेता है। और जब विवेक चला जाए तो निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, स्मृति टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध वह द्वार है जिससे होकर आत्मविनाश आता है। शांति सबसे बड़ा शस्त्र है। जो स्वयं को शांत रख सकता है वो किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान हैं, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर अज्ञानता का पर्दा डाल लेते हैं। फिर हम अंधकार की शिकायत करते हैं, जबकि समाधान तो बस इतना है, अपनी आंखें खोलो। रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम्हें कोई रास्ता कभी अंधेरे में नहीं लगेगा। हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि चिंता समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो होगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा, लेकिन जो तुम अब भी कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में कर्म करो, और ऐसा कर्म करो जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। जीवन में बहते पानी जैसा बनो, क्योंकि बहते हुए जल में कभी कचरा नहीं टिकता। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे विचारों की पवित्रता, तुम्हारा आत्मसंयम, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। भलाई करते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा नेक कर्म किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है वो संसार में न मिटने वाली पहचान छोड़ता है। तुम कौन हो ये तुम्हारा नाम नहीं बताता, ये तो तुम्हारे कर्म बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में नाम के कई होते हैं, पर असली पहचान तो कर्म की होती है। और जब तुम ऐसे लोगों को चुनते हो जिनका चेहरा नहीं, दिल सुंदर होता है, तब तुम सच्चे संबंधों को चुनते हो। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा हृदय सदैव उज्जवल रहता है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालात से आते हैं। जिसने अंधेरों से लड़ना सीखा है उसे रोशनी की कीमत पता होती है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को सुख दुख में समान रखता है, जिसके हृदय में न डर की कंपी होती है, न क्रोध की ज्वाला जलती है, जो पाने पर उछलता नहीं और खोने पर बिखरता नहीं, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है
वहीं आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। क्योंकि जिसने भीतर की शांति को पा लिया, अब संसार की कोई भी हलचल उसे डिगा नहीं सकती। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन कर्म में बंधता नहीं, जो मोह से रहित है, जो अपनी इच्छाओं को ध्यान की अग्नि में जला चुका है। श्री कृष्ण की गीता की आत्मा कर्म योग है और यही कर्म योग मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है। यह केवल शरीर की चेष्टाओं का योग नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। जब कर्म ज्ञान बन जाए और ज्ञान समर्पण में बदल जाए तो तब मनुष्य को उसकी गति समझ में आती है, न केवल इस जीवन की बल्कि मृत्यु के पार की भी। सेवा, त्याग और निष्ठा यही कर्मयोग के 3 स्तंभ हैं। कर्मयोग कहता है कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कर्मयोगी वह नहीं जो संसार से भागे, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर भी आसक्ति से दूर रहे, जिसने ममता, मोह और अहंकार त्याग दिया। जो भीतर से निर्विकार हो गया वहीं शांति के परम स्रोत तक पहुंचता है। और शांति क्या है? यह कोई शारीरिक विश्राम नहीं, यह उस क्षण की अनुभूति है जब आत्मा कहती है अब मैं जान गया। कान्हा कहते हैं जो दर्द आज तुम सह रहे हो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि पीड़ा के बिना परिपक्वता नहीं आती और जो परिपक्व हो गया वो टूटता नहीं, वो बदलता है। मुसीबत में मदद मांगने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ पल की मेहमान होती है लेकिन एहसान वो तो जिंदगी भर साथ चलता है। समय की प्रकृति ही यही है, वो एक बार गुजर जाए तो लौटता नहीं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे न बदला जा सके, न स्वीकार किया जा सके, उससे दूरी बना लो। पर खुद को खोने मत देना, क्योंकि खुश रहना भी तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे प्रति तुम्हारी ही जवाबदेही है। रिश्ते समय मांगते हैं, अगर तुम समय नहीं दोगे तो एक दिन समय तुम्हारे रिश्तों को तुमसे छीन लेगा। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा, और सही व्यक्ति वो चाहे जितना भी कड़वा सच बोले, लेकिन अंत में वह तुम्हारे जीवन की औषधि बन जाता है। बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी एक बार धोखा खाने से आती है। ये जिंदगी बड़ी अजीब है जनाब, जहां सिखाने का काम अक्सर जख्म करते हैं और सबसे बड़े सबक वही देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा टूटते हैं। आज दुख नहीं बढ़े, बस हमारी सहनशीलता कम हो गई है। पहले दिल दुखता था, अब पूरा वजूद थक जाता है। हम रोते पहले भी थे, लेकिन तब हमारी रूह में जोड़ने की ताकत थी। अब तो लोग टूटते भी हैं और मुस्कुराने का ढोंग भी करते हैं। हर इंसान आज हंस रहा है, लेकिन भीतर से चुपचाप मर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी लोग इसीलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच्चाई आजकल सबसे बड़ी बेरोजगार है और झूठ आराम से महलों में बैठा है। इस दुनिया में लोगों को हीरे की कीमत नहीं पता होती, पत्थरों को ही पूज लेते हैं। जब अपने ही पराये लगने लगें और अजनबी अपनी तकलीफ बांट जाए, तब समझ लेना कि तुम बदल नहीं रहे, तुम बस असलियत देख पा रहे हो। गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उनसे सबक लेता है वही मजबूत होता है। और मजबूत वो नहीं जो किसी से नहीं टूटा, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। खुश रहना भी एक जिम्मेदारी है, पर हम अक्सर दूसरों की उम्मीदें निभाने में अपनी हंसी गिरवी रख देते हैं। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा मत छोड़ना। खुद को किसी की खुशी में इतना मत खो दो कि लौटने पर अपनी पहचान भी न मिले। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से दूर करे वो प्यार नहीं, एक भ्रम है। किसी के कहने पर खुद को मिटा देना त्याग नहीं, खुद से गद्दारी है। रिश्तों को निभाने की आदत डालो, बस बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते नाम से नहीं भरोसे से चलते हैं, और भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, मगर हर चीज को अंदर से तोड़ देता है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख में तुम्हें न छोड़े और दुख में तुम्हारा हाथ और मजबूती से थाम ले। और अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की वजह बन रहा है तो फिर उठने की वजह खुद बनो। मजबूत वो नहीं जो मुस्कुराता है, मजबूत वो है जो आंसू पीकर भी खड़ा रहता है। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराता चेहरा, इससे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं। जिंदगी में पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि परछाई कभी शरीर से आगे नहीं निकलती। इस दुनिया को आदत है तुम्हारे रास्तों में पत्थर बिछाने की,
तुम बस अपने कदमों पर भरोसा रखना। तुम्हारी चाल एक दिन रास्ता बदल देगी। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तुम किसी और की छाया में होते हो तो अपनी परछाई भी नहीं देख पाते। जो लोग तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें पहचानो, लेकिन अपने स्तर पर मत गिरो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो बदले में चोट देता है। तुम वो हो जो दर्द सहकर भी सच्चाई नहीं छोड़ता। किसी मजबूर की हालत का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। आज उसका समय खराब है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। अपनी सफलता किसी की बेबसी पर मत बनाओ। जीत वही होती है जो किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर हासिल की जाए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को बना सको, और जब तुम खुद को अपनी ही राख से दोबारा बनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा, उन्हें अपनी मुस्कुराहट भी मत दो, क्योंकि दर्द का मोल वही समझता है जो खुद भी अंदर से टूटा हो। जो तुम हो वही रहो। अपनी चमक किसी के अंधेपन की मोहताज मत बनाओ, और खुद को इतना सस्ता मत करो कि हर कोई तुम्हें खरीद सके। जो तुम्हारे वजूद की इज्जत ना कर सके, उनसे दूरी इबादत बन जाती है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख को सहना और खुद से लड़ना आता हो। जिंदगी वही है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, जो लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं, जो टूटता है मगर बिखरता नहीं, जो खोकर भी मुस्कुरा सकता है, उसे ही असली जिंदगी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो सीधा है वो बार बार ठोकर खा रहा है, और जो टेढ़ा है वह आराम से निकल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सीधा वही चलता है जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। कुछ रिश्ते हाथों की तरह होते हैं, जिन्हें जितना पकड़ो उतना फिसलते हैं, और कुछ रिश्ते हवा जैसे होते हैं, ना दिखते हैं ना छू पाते हैं, लेकिन हर घाव को सहलाते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा अहमियत देते रहे। हमने जिनके लिए आंसू छुपाए, उन्होंने हमारी मुस्कान तक चुरा ली। दिल की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। रुपये की कमी तो पूरी हो सकती है, पर जब इंसान का दिल खाली होता है तो वहां मोह, माया, स्वार्थ और मतलब पलने लगते हैं। जिंदगी जब तकलीफें भेजती है, वो तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के चेहरों से नकाब हटाने आती है। जो मुस्कुराते थे तुम्हारे साथ, वो सबसे पहले मुंह फेरते हैं जब तुम्हें रुलाता है वक्त। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत पर सवाल करेंगे। तब मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मैं उस आग से बना हूं जिसने खुद को भी जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाए, क्योंकि जब रिश्ते चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा रोती है, फिर दिल, और आखिर में पछतावा। दुनिया वही है जनाब, जहां झूठा पूजनीय बन जाता है और सच्चा रोज सूली पर चढ़ता है। लोग तुमसे तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से जलते हैं। आज की पीढ़ी चीजें इकट्ठा करने में लगी है, स्मार्टफोन, कपड़े, नाम, लेकिन रिश्ते वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी कम थी मगर जुड़ी हुई थी। आज हर कोई साथ है लेकिन जुड़ा कोई नहीं। जो तुमसे चालाकी से पेश आते हैं वो अक्सर खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन यकीन मानो, जो जज्बातों से खेलता है वो खुद एक दिन खिलौना बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है तुम ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम झूठे लगते हो। आज के जमाने में अच्छाई शक के घेरे में है और चालाकी सफलता की गारंटी बन चुकी है। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी दुख पर तुम्हें चुप करा सकें। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान किसी के लिए प्रेरणा है। कभी उस मुस्कान को मत खोने देना, भले ही अंदर टूटते रहो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। जिसे तुम सच्चा समझ बैठे थे वही सबसे बड़ा धोखा बनकर निकला, लेकिन शुक्र है उस धोखे का जिसने तुम्हें खुद से मिलवा दिया। अगर अपनों को गिराकर ही जीत हासिल होती है तो समझ लो तुम अपने ही ईमान को हार चुके हो। जो इंसान तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहे, उसी को अपनी जिंदगी में जगह दो, क्योंकि अच्छे वक्त में तो भीड़ भी तालियां बजाती है, मगर बुरे वक्त में सन्नाटा बोलता है। अपने आप को उस तरह बना लो कि खोने वाले को पछतावा हो
और पाने वाले को गर्व। जिंदगी इतनी नहीं है कि हर किसी को सफाई दी जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। या तो जितना कमा सकते हो उतना खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की चाह है उतनी मेहनत करो, वरना हालात वो बना देंगे कि जरूरतें हंसेंगी और ख्वाहिशें रोएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर फिर उठ खड़ा हुआ। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खुद पर संदेह होता है। जो करना चाहते हो वो जरूर करो, क्योंकि जो वक्त आज है वो कल बस अफसोस बनकर रह जाएगा। ख्वाहिशें जितनी देर से पूरी होती हैं उतनी ही गहराई से इंसान को बनाती हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहां मंजिलें नहीं, रास्ते इम्तिहान लेते हैं। इसीलिए सफर से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मंजिल कुछ पलों की मेहमान होती है, पर रास्ता तुम्हारे सब्र, हिम्मत और आत्मबल की पहचान बनता है। परिश्रम की उम्र में अगर तुमने आराम चुन लिया तो बुढ़ापे में तकदीर तुम्हें थकावट की पगार देगी। आराम का असली स्वाद तभी आता है जब पसीने में नहाकर थकान की छांव में बैठा जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते वक्त कंधे भारी नहीं लगते, पर जब वही काम जीवन का बोझ बनते हैं तो पछतावे की आग देर तक जलती है। काम का वजन उतना ही उठाओ जितना आत्मा को कुचल न दे। एक मोमबत्ती की तरह मत जलो जिसे यह भी नहीं पता चलता कि उसकी राख उसी धागे ने बना दी जिसे उसने सीनों में संभाल कर रखा था। जिसे सबसे ज्यादा छुपाया वही सबसे गहरा जख्म बनकर उभरता है। और ये जो लोग हैं ना, ये तब कंधे पर उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। दुनिया कभी तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेगी, बस तुम्हारी हार पर ताली बजाने को तैयार रहती है। अगर आंखों में अहंकार का कंकर अटका है तो सामने स्वर्ग भी हो, दिखाई नर्क ही देगा। दृष्टि वही साफ देखती है जिसमें विनम्रता हो, वरना सच्चाई भी धोखा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना बुरा नहीं, पर इतना मत गिरो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए और रबड़ घिसते घिसते कहीं जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। कुछ फैसले सोच समझ कर लो, वरना पछतावा उम्र भर लिखता रहेगा। आज जब लोग पूछते हैं क्या करते हो, कितना कमाते हो, तो वो तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी इज्जत की नाप जोख कर रहे होते हैं। तय कर रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ कितनी मीठी बातें करनी है और कब तुम्हें नजरअंदाज करना है। मुझे नफरत के लिए वक्त नहीं, क्योंकि मेरा वक्त उन लोगों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी बातों में भाव ढूंढते हैं, जिनके लिए मेरी खामोशी भी आवाज बन जाती है। घमंड से सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि गोल्ड मेडल पाने के लिए विजेता को भी झुकना पड़ता है। असली ऊंचाई वो होती है जो विनम्रता के कदमों से तय की जाती है। दुश्मन से उतना डर नहीं जितना उस शख्स से जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा राज भी ले जाता है और वार भी करता है वहीं जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। मन भटकता है 108 मोतियों की माला फेरते वक्त, पर 500 के नोट गिनते वक्त मन एकदम एकाग्र हो जाता है। समझो गड़बड़ कहां है। भक्ति में दोष नहीं, इच्छाओं की दिशा ही भ्रष्ट हो गई है। 50 ग्राम की जुबान 70 किलो के शरीर पर हावी न होने दो। वही जबान जो रिश्ते बनाती है, वही जबान कब तलवार बन जाए कोई नहीं जानता। मैंने इंसानों को फलों से पहचाना है, जो बाहर से बेहद मीठे लगे वो अंदर से सड़े हुए निकले। कुछ लोग चाटुकारिता की मिठास में इतने लिपटे होते हैं कि सच्चाई दम तोड़ देती है। अगर समझाने से सब कुछ समझ में आ जाता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही न देता। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में आजमाया न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही। जब वो चुप हो जाए, जिस दिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे फैसलों से सहमत नहीं होगा, उसी दिन तुम हार जाओगे। भले ही दुनिया तालियां बजाए। जिस मां की छांव में बचपन पला, जिस पिता की नजरें दूर का देखती थीं, वो दोनों ही इस धरती के पहले और आखिरी ज्योतिषी हैं। उनकी नजरें बता देती हैं कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। दोस्ती और रिश्ते अब कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। हर नया दिन एक नया चेहरा, हर नया चेहरा एक नया स्वार्थ। गांव अब शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है
तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा का नाम दे दिया जाता है। मन अक्सर चाहता है बदलाव, मगर बदलाव की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारा डर खत्म होता है, जहां तुम यह सोचना बंद कर देते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सच तो यह है, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और जब तुम कुछ करोगे तब वे और ज्यादा कहेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम पर एक दिन ये लोग खुद चुप हो जाएं। दौलत से बने रिश्ते दिखते तो दोस्त जैसे हैं, मगर वक्त पड़ने पर वो सिर्फ अपनी औकात दिखाते हैं। पर जिस दोस्ती में सच्चाई हो, वो खुद एक ऐसी दौलत होती है जिसे न गिना जा सकता है न खरीदा। भगवान जब कुछ छीनता है तो बदले में कुछ बड़ा ही देता है, लेकिन हम उस वक्त सिर्फ खोने का हिसाब रखते हैं, मिलने की खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। चेहरे क्रीम और पाउडर से नहीं, बल्कि सोच, मेहनत और काबिलियत से चमकते हैं। जो चेहरे आईने में नहीं, कर्म में चमकते हैं, वही असल में रोशनी फैलाते हैं। वक्त सबसे बड़ा गुरु है, जो न डांटता है न सिखाता है, बस एक दिन जिंदगी की ऐसी कीमत बताता है जिसे समझने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। वो लोग जो कदर की बात करते हैं अक्सर खुद किसी की कदर नहीं करते। उनकी बातों में मिठास होती है, पर दिल में सिर्फ मतलब। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की भी उम्र होती है, कुछ साथ निभाते निभाते मर जाते हैं और कुछ जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। और सबसे दर्दनाक मौत वही होती है जिसमें कोई सांसें लेता है पर कोई उसका अपना नहीं बचता। जो सफर पूरा करने का हौसला नहीं रखते, उन्हें उसे शुरू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते अक्सर आत्मा तक अधूरी छोड़ जाते हैं। ए जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब उम्मीद औरों से नहीं, खुद से करते हैं। अब शिकवे शिकायतें नहीं, बस कोशिशें होंगी। देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत चाहिए, वरना कुछ लोग बहुत कुछ देकर भी कभी सुकून नहीं दे पाते। झुको जरूर, पर बस उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुका हुआ देखने की जिद ना हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ तुम्हारी कमर झुकवाकर अपनी ऊंचाई नापना चाहते हैं। जरा सी रंजिश पर किसी अपने को मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने में। उन शिकवों की भी एक आग होती है जो कभी जुबां पर नहीं आती, पर भीतर तक जला देती है। अगर यादों से ही जिंदगी कट जाती तो कोई किसी से मिलने की फरियाद नहीं करता, पर सच्चा रिश्ता कभी वक्त के सहारे नहीं चलता, वो दिल से दिल तक चलाया जाता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, फिर वो बोझ अभिमान का हो या सामान का। थोड़ा हल्का चलो ताकि जिंदगी की सांसें भारी न लगें। मैं मतलबी नहीं हूं, पर खुद को दूर कर लिया है उनसे जो मेरी कदर नहीं कर सके, क्योंकि जो खुद में नहीं है वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। आप किसी के लिए कितना भी करें, वो वही याद रखेगा जो आप नहीं कर पाए, फिर भले ही आपने उसके लिए क्या क्या लुटा दिया हो। ख्याल उन्हीं का आता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है, वरना दुनिया में हजारों चेहरे हैं जो बस आते जाते रहते हैं। हर शख्स अपना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, और शायद जरूरी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी अकेले चलना भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन उससे पहले रब तुम्हारे सब्र की परीक्षा जरूर लेता है। वो देखना चाहता है कि तुम टूटते हो या निखरते। लोग मुझे बदलना चाहते थे, जमाना तब्दीलियों का भूखा था, और जब मैंने खुद को बदल लिया तब उन्होंने मुझे और बुरा कह दिया। अब लैला किसी बेरोजगार का हाथ नहीं थामती। अब इश्क से पहले नौकरी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर इश्क है तो कमाना सीखो, वरना आजकल मोहब्बत भी EMI पर चल रही है। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोग दो बातें कहें और तुम टूट जाओ। दुनिया वही कहती है जिसे तुम खुद पर असर डालने देते हो। अगर कोई इल्जाम बेवजह लगे तो क्या करना चाहिए? बस मुस्कुराकर कह दो, अब वो गुनाह भी कर लेंगे, क्योंकि अब सच्चाई भी गुनाह बन चुकी है। हर बार जिंदगी के लिए दायरा बनाता हूं, पर हर बार लकीरें वहीं रह जाती हैं और मैं थोड़ा और खिसक जाता हूं। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब, जहां दो मर्दों की लड़ाई में गाली मां बहन को दी जाती है, जहां इज्जत की नींव अपमान पर रखी जाती है। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे,
न जाने कितनी अनकही बातें, अधूरी मोहब्बतें, दबी चीखें, सब कुछ साथ ले जाते हैं। असल दौलत तो बस दो चीजें हैं, समय और सांसें, और दोनों ही सीमित हैं, न भरोसे के लायक हैं, न लौट कर आते हैं। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्तों की कीमत अब शब्दों से नहीं, स्वार्थ से तय होती है। जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, मिलता वही है जिसके हम योग्य होते हैं। और शायद यही इस संसार का सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि ख्वाहिशें तो हर किसी के सीने में जलती हैं, मगर मुकद्दर उसी का होता है जो उस आग में तप कर सोना बन जाए। जो तुम चाहते हो वो आसान नहीं होता, और जो आसान होता है उसे चाहने का क्या मतलब। जिंदगी कभी भी उन रास्तों पर नहीं ले जाती जहां सिर्फ फूल ही फूल हों, वो कांटों से होकर ही गुजरती है, ताकि हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत की पहचान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं में छिपे होते हैं वो चेहरे जो गिरने पर तुम्हें थामते नहीं, या वो जो तुम्हें गिरते देख मुस्कुराते हैं। धोखा खा लेना बुरा नहीं होता, क्योंकि इससे हम सीखते हैं, पर किसी को धोखा देना वो हमारे पूरे वजूद को खोखला कर देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार टकराव रहा, मैं उसके फैसलों से दुखी रहा और वो मेरे हौसलों से हैरान। ईश्वर के लिए किया गया हर त्याग, हर सांस, हर पल, हर संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया, पर वहीं से जीवन की नई शुरुआत होती है। शाम ढलते ही हर परिंदा अपने घोंसले लौटता है, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है जिसका अंत तय है। मरना कोई नहीं चाहता, पर मरना ही पड़ता है। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वह जहर बन जाता है, और अगर उसी ज्ञान के साथ नम्रता जन्म ले ले तो वही अमृत बन जाता है। कभी कभी तो जिंदगी को समझना रास्ता बदलने जितना आसान नहीं होता। हमें खुद को बदलना पड़ता है, किस्मत से नहीं। अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ईश्वर सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। जो बोया है वही कटेगा, इसलिए अपने कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि वक्त लौट आता है, पर वो दिन कभी नहीं लौटते। इंसानियत को मत तलाशो कपड़ों में, वो तो इंसान के बर्ताव में मिलती है। मन साफ हो तो मंदिर घर में भी मिल जाएगा, वरना पत्थर की मूर्तियां भी मौन हो जाती हैं। पैसा वो चीज है जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की जरूरत नहीं होती। यह दौड़ ऐसी है जहां आत्मा थक चुकी है, पर शरीर अभी भी भीड़ में दौड़ रहा है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे तू लाख लोगों को सुना ले, क्योंकि लोग सुनते हैं दिमाग से, महसूस नहीं करते दिल से। बूंद सा जीवन है हमारा, पर ईगो इतना बड़ा कि लगता है सारी कायनात इसके इर्द गिर्द घूमती है। इतनी छोटी जिंदगी में क्यों नफरत, क्यों गिला, क्यों शिकवा। कर्म वही करना चाहिए जिसे करके पछताना ना पड़े, वरना यह दुनिया इतनी चालाक है कि आपको आपके ही फैसलों पर शक दिला दे। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां इंसान का अच्छा होना मायने नहीं रखता, यहां वो जरूरी है जिसके पास दौलत और दिखावा है। जो इंसान आपकी खुशी के लिए हार मान ले, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा ऐसे रोने का जिसे आपका दर्द सुनाई ही न दे। कभी कभी वो लोग हमें सबसे ज्यादा रुला देते हैं जिन्हें देखकर हम सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे। एक हद के बाद इंसान चुप हो जाता है, न शिकायत करता है न मनाता है, बस खुद को अंदर ही अंदर खो देता है। फिर कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ने सिखा दिया है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, चिंता छोड़ दो तो जीवन को लाभ है। मन को अगर काबू कर लो तो नमन बन जाता है, और अगर मन तुम्हें काबू कर ले तो तुम बस एक भ्रम बन जाते हो। कठिन समय जब आए तो बहाने मत ढूंढो, रास्ता ढूंढो, क्योंकि बहाने तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां तुम आज हो, और रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लोग कहते हैं पैसा खुशी की चाबी नहीं है, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं, पर सवाल यह है कि वह चाबी किस ताले में लगेगी, खुशी के, शांति के, या बस दिखावे के। खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से खिलती है।
जैसे सूखी मिट्टी से फूटता है कोई कोमल बीज। बस जरूरत होती है थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्रेम। मूर्ख व्यक्ति खुशी को दूर दूर तक ढूंढता है, कभी भीड़ में, कभी बाजार में, और ज्ञानी व्यक्ति उसे बिना मांगे पा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि खुशी चीजों में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। जिस दिन तुम अपनी ही मुस्कान से प्यार कर लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। सुनो, तूफानों का इंतजार मत करो थम जाने का, वरना धूप के मजे तुम कभी नहीं ले पाओगे। खुशी वो है जो दूसरों को देने से मिलती है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लेन देन के। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो झपकी ले लीजिए। अगर 1 दिन की चाहिए तो मछली पकड़ने चले जाइए। अगर 1 साल की चाहिए तो संपत्ति के वारिस बन जाइए। लेकिन अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो किसी और की मदद करिए, क्योंकि जब किसी और की आंखों में तुम्हारी वजह से रोशनी आती है, तभी असली खुशी का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और सच्चा दोस्त होना ही असली सुख है। और कभी कभी कोई नहीं होता, और जो सच होता है वो आसानी से दिखता नहीं। जो बातें आंखों से सच लगें, उन पर भी सोचो, क्योंकि दिखता हमेशा सही नहीं होता। व्यक्ति से नहीं, विचारों से प्रेम करो। कभी कभी अच्छे लोग गलत सोच रखते हैं और बुरे लोग भी सही कह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं, उसके विचारों का मूल्यांकन करो। जब कठिन समय आता है, तभी अपने और पराये का असली अंतर समझ आता है। जो लोग तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे अपने हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।